एक सेकंड ना। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, ऑल ऑफ यू आर म्यूटेड। आप अनम्यूट कर सकते हैं ना? लगता है कुछ नई सेटिंग हुई है। ओके, वेट लेट मी चेक। ओके नाउ, अब देखो, आप अनम्यूट कर सकते हो क्या? यस सर। सर गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ, किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। चलिए, ओके ओके। सो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन? हमने लास्ट क्लास में हमने न्यूटन लॉज के बारे में बात की थी, हमने फिर हमने फोर्सेस के बारे में बात की थी, फिर आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, फिर हमने कंस्टेंट मोशन के बारे में बात की थी। सो आज ये लास्ट सेशन है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नेम वही है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड हम एक टॉपिक करने वाले हैं, सूडो फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी होमवर्क दे चुका हूँ। अगर आपको याद, तो हमने तीन ट्रिक हमने की थी, तीन ट्रिक। ठीक है, फर्स्ट थी अपनी जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड वाज टेंशन ट्रिक एंड थर्ड वाज पुली ट्रिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो क्या है। इफ ब्लॉक बी मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। चलिए, ये आंसर किस किस ने निकाला? इस क्वेश्चन का आंसर किस किस ने निकाल लिया? किसी ने कोई आंसर निकाला क्या? नहीं निकाला? चलो कोई नहीं, देखो चलिए, इसको हम दोनों उससे करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, हम इसको पुली ट्रिक से भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंशन ट्रिक के बारे में। टेंशन ट्रिक, देखो नाउ, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात चल रही है। सो एज पर द टेंशन ट्रिक, हमारी इक्वेशन क्या थी? समेशन समेशन ऑफ टी डॉट ए विल बी इक्वल टू 0। ये बात किस किस को याद है कि ऐसा हमने कुछ पढ़ा था? यस सर। ठीक है, और ये आया कहाँ से था? समेशन ऑफ टी डॉट एक्स, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी भी आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। नाउ, अब देखो बच्चों, मान लो, देखो बच्चों, जब भी ये बात कर रहे हैं टेंशन के बारे में, हमेशा टेंशन आपको किससे, कौन सी टेंशन लेनी है? आपको फोकस कहाँ करना है? मासेस पे फोकस करना है, मासेस पे। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, मान लो इसमें टेंशन है, मान लो टी। ठीक है, तो पूरे इसमें टेंशन कितनी होने वाली है? टी टेंशन होने वाली है पूरे उसमें, ऐसी होगी ना। मान लो इसमें टेंशन कितनी है? इसमें मान लो T1 है, T1 टेंशन, तो इसमें भी T1 टेंशन हो जाएगी। मान लो, क्या था? किसी को कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं समेशन ऑफ टी डॉट ए। ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब हम इसकी अगर बात करें, ठीक है, मान लो कि देखो ये जो 3 मीटर पर सेकंड ये नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ आएगा तो बच्चों ऑब्वियसली ये जो आने वाला है एक्सेलेरेशन, मान लो ये एक्सेलेरेशन ए ए है और ये मान लो ए बी है।
चलिए अब देखो बच्चों, इसमें देखो क्या है, टेंशन जो है ऊपर की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है। बच्चों जब भी आपको ये वाला ट्रिक यूज करना है, हमेशा टेंशन और मास के बीच में आपको देखना है। अगर आप यहाँ देखोगे, जो बी है वो नीचे मूव कर रहा है, लेकिन टेंशन तो ऊपर है, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इंटू 3 इंटू कॉस 180 डिग्री प्लस, हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आगे की तरफ हमने माना है, T1 भी आगे की तरफ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, T1 इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों यहां से एक रिलेशन देखो, यहां से एक रिलेशन देखो क्या आएगा, टी जो है, टी टेंशन टी किसकी इक्वल है, T1 प्लस T1, एक तो ये वाला T1, एक ये वाला T1, तो बच्चों एक रिलेशन क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। ठीक है, तो यहां डाल दो वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 2T1 इंटू 3 इंटू -1 प्लस ए इंटू T1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया -6T1 प्लस ए इंटू T1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों एक्सेलेरेशन ऑफ ए कितना आ गया, ये आ गया 6। किस किस को समझ आया ये, तो बच्चों जो सर ब्लॉक ए मैंने है, टी को हाँ जी, इक्वल T1 ले लिया था। नहीं बच्चों ध्यान रखो, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग में, सिर्फ एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी, अगर स्ट्रिंग कहीं पे चेंज हो रहा है तो बच्चों उसमें टेंशन डिफरेंट हो जाएगी। तो देखो बच्चों, ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, एक सेकेंड, यहां से लेके ये जो स्ट्रिंग है, ये इसमें टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन डिफरेंट रहेगी। ठीक है, ये अपनी टेंशन ट्रिक थी। ये किस किस को समझ आएगी, जल्दी से बताओ। यस सर, आ जी, गया। आगे तो कुछ मुझे कोई ऐसा बता जिसको समझ नहीं आया कि सर आपने क्या किया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, सबको समझ आ गई, अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। चलो कोई ना, देखो ये टेंशन ट्रिक थी। ठीक है, अब अगर बच्चों हम बात करें पुली ट्रिक के बारे में, पुली ट्रिक, पुली, देखो बच्चों, अगर आपको याद हो पुली ट्रिक, पुली ट्रिक क्या होती थी, वो दिन में रखो, कंबल दे रहे बिछा रहे नहीं क्या कर रहे हो बच्चे, चलिए मान लो ये A1 है, ये A2 है, तो बच्चों A0 यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ पुली कितना हो जाएगा, A0 विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए बच्चा अगर हम इसके बारे में बात करते, देखो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, देखो ये अपना स्ट्रिंग है, एक ये अपना डिफरेंट स्ट्रिंग है। ठीक है, देखो बच्चों, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, जो बी है, जो बी ब्लॉक है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि इस पूरे स्ट्रिंग की जो क्या बोलते हैं, ये जो एक्सेलेरेशन है इसकी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। तो बच्चों अगर इस पॉइंट की बात करें,
हम अगर इस पॉइंट की बात करें तो बच्चों अगर इसकी एक्सेलरेशन अगर ए है तो ये भी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी इस पॉइंट की। और ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्टेड है, तो बच्चों इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 जीरो हो जाएगी ना। तो हम लिख सकते हैं ना दैट इज 3 इज इक्वल टू ए प्लस 0 डिवाइड बाय 2। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सिंपल सा आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेंशन ट्रिक भी सिंपल है, ऐसी बात नहीं है, बट आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। ये बात किस किस को समझ आ गई, आ गई सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके वर्षा, दोबारा क्या एक्सप्लेन करना है, जल्दी से पूछो कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है। सर ये क्वेश्चन वाला जो अभी आपने किया। क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, अच्छा जीरो, कुछ बच्चे पूछे जीरो कैसे हो। बच्चों देखो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये इससे कनेक्टेड है, और ये क्या है बच्चों, ये देखो ये फिक्स है, ये जो पार्ट फिक्स है ये वाला, ये क्या है, ये पार्ट फिक्स है ना, ये फिक्स्ड है। अगर इस पॉइंट की अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो सारे पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है, जीरो हो जाएगी, इसलिए इसकी जीरो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। चलो ये वाला ट्राई करते हैं क्वेश्चन। अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर है, हमें निकालनी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ध्यान से समझना है कि बोल क्या रहा है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पुली ट्रिक से भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। ओके आई गॉट कपल ऑफ रिस्पॉन्सेज, दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ क्या बात है, कुछ बच्चों का आंसर तो सही आया है। ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 8 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड एंड डी। चलिए हम करते हैं इसको। देखो बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, पहले हम करते हैं टेंशन ट्रिक्स। देखो मान लो ये जो टेंशन है, ये टेंशन है टी है। बच्चों अगर इसमें भी टेंशन टी है तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगी, ये टेंशन भी क्या टी हो जाएगी, ये टी। तो बच्चों इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी, 2t। ये 2t है तो बच्चों इधर भी 2t हो जाएगी, तो इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी, 4t। ये भी 4t हो जाएगी इधर, तो इसमें कितना 8t, तो इधर भी 8t हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी 16t। ठीक है, लगाओ टेंशन ट्रिक। क्या बोलती है टेंशन ट्रिक, दैट इज समेशन ऑफ टी डॉट वी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब बच्चों यहाँ से ध्यान से देखना, देखो टेंशन भी जो है 8t ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है। वेलोसिटी क्या 2 मीटर पर सेकंड, ये भी ऊपर की तरफ है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8t इंटू 2 प्लस, यहाँ देखो वेलोसिटी जो है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वेलोसिटी नीचे है लेकिन जो टेंशन है
वो ऊपर एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या जाएगा t इंटू वी माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। कितना आ गया 16t minus tv is equal to 0. So v will be equal to 16 meter per second. Answer is C. Answer is C. काफी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। ये आपने क्या टेंशन ट्रिक से, ठीक है, आप इसको पुली ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। पुली ट्रिक से कैसे करोगे भाई? अगर पुली ट्रिक से कैसे करोगे आप, अगर मान लो मैं तो इसको रिमूव कर रहा हूं, चलो आपको पुली ट्रिक वैसे बता देता हूँ। देखो अगर मान लो ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 है, इसकी वेलोसिटी 2 है, तो ये वेलोसिटी भी कितनी है 2 है, बिकॉज पुली तो फिक्स है ना। इस बार देखो पुली बच्चों फिक्स है, पुली फिक्स है, ये वाली फर्स्ट वाली पुली फिक्स है, तो ये अगर 2 ऊपर है तो ये 2 नीचे है, 2 नीचे है, तो ये जो पुली है ये कितने से नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है। समझ रहे हो? यहाँ तक किस किस को समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन, तो बच्चों आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि 2 से अगर नीचे आ रही है, बाकी आप रेशन देख सकते हो, ये फिक्स है, ये फिक्स है बच्चों, ये वाला पॉइंट फिक्स है। अगर 2 से नीचे आ रही है, अगर ये पॉइंट फिक्स है, तो ये पॉइंट कितने हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये आप निकाल लेना, पुली वाला आप खुद करोगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन? नो सर। आगे चले? यस सर। चलिए ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंस्टेंट मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एज शोन दिस रोड लोअर एंड ए इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट with a constant velocity v. Question is find the velocity of the other end b downward when rod makes an angle of theta with the horizontal. ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, हमें क्या बताना, मान लो ये अगर पॉइंट v के साथ जा रहा है और ये मान लो v बना है, ये मैंने अज्यूम कर रखा है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये अगर मान लो v1 से नीचे आ रहा है, हमें बच्चों v1 की वैल्यू बतानी है। सर फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। देखो इसकी ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट देखो क्या है। मान लो मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो अगर मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये अगर v1 से नीचे आ रहा है, v1 से नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये मान लो v से इधर जा रहा है, तो बच्चों वेलोसिटी अलोंग द रोड, वेलोसिटी अलोंग द रोड मस्ट बी इक्वल। वेलोसिटी अलोंग द रोड मस्ट बी इक्वल मतलब क्या है, मतलब ये बच्चों अगर मान लो इस पॉइंट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, मान लो x डिस्टेंस कवर किया है, तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये भी रॉड के अलोंग x डिस्टेंस ही कवर करेगा। क्यों? क्योंकि रॉड जो है फिक्स्ड है, रॉड जो है रिजिड है, रिजिड। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो, वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट अलोंग द रोड मस्ट बी इक्वल। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर ये एंगल बच्चों थीटा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों रॉड के अलोंग वेलोसिटी क्या आ जाएगी v1 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। और बच्चों अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो रॉड के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी
v cos थीटा। तो बच्चों दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी कि v1 cos 90 डिग्री माइनस थीटा must be equal to v cos theta. So it implies v1 sin theta is equal to v cos theta. तो बच्चों v1 की वैल्यू कितनी आएगी, v cos theta। काफी बच्चों ने आंसर गलत दे दिया, आंसर इज बी ना कि ए, आंसर इज बी। सर फर्स्ट ही तो है V1 tan V निकालना है ना हमें। नहीं बच्चों, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए तो गिवन है ना बच्चों। किसकी अच्छा कुछ ओके मजा आएगा सर, ये। यस सर। बच्चों सिली मिस्टेक मत करो प्लीज, आंसर हमेशा सही आना चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो नीट का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है पहले से। पहले क्या होता है, पहले नीट का लेवल ज्यादा नहीं था कुछ साल पहले, बट अभी क्या होगा ना, अभी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आने लगे। पहले क्या करते थे, उस ऑप्शन में सही आंसर देते थे, अब क्या करने लगे वो, आप कोई मिस्टेक करके आंसर निकालोगे ना, वो ऑप्शन में डालने लगे ताकि आपकी आंखें चमक जाए, अरे भाई मेरा आंसर तो आ गया है, मतलब मेरा ऑप्शन, मेरा वाला आंसर तो ऑप्शन में गिवन है, ये लो लगा दो, ठीक है। आगे चले, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन। यस सर। चलिए नाउ ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम जिस पे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सूडो फोर्स। क्या नाम है, सूडो फोर्स। देखो बच्चों क्या होता है, सूडो फोर्स बात करने से पहले हम बात करते हैं बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों, आई थिंक ये बात सबको पता होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ओके, इट्स अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमारे पास दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक तो क्या होता है इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों इनर्शियल क्या होता है, ऐसा प्लेन ऑफ ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी या तो वो रेस्ट पे हो और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन इनर्शियल, ओके, एक्सेलेरेशन इज नॉन जीरो। और यहाँ पे आप क्या हो सकते हो, देयरफॉर एक्सेलेरेशन इज जीरो। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलेरेशन क्या होता है, जीरो होता है। नॉन इनिशियल क्या होता है, जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जीरो नहीं होता। ठीक है, यहां तक किस किस को समझ आएगा। सर इनका कोई एग्जांपल। यस, एग्जांपल देखो बच्चों क्या, मान लो देखो मैं बैठा हूँ, मैं आपके सामने ऐसे बैठा हूँ, चलो आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, वो किसी वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये बंदा ए है और ये बंदा बी है, ठीक है। तो बच्चों जब आप जब गाड़ी देखो, ध्यान कर रखना, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुना। जब आप गाड़ी के अंदर चढ़ के देखोगे बंदे ए को, जब आप ए पे फोकस डालोगे तो आपको क्या लगेगा कि जो ए है वो पीछे की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से। भाई ये जो बंदा है, ये बंदा क्या सोचेगा अपने दिमाग में, क्या सोचेगा कि ए इज मूविंग
विद वेलोसिटी माइनस ये सोचेगा ना भाई, जब आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखोगे आपको क्या लगेगा कि जो ए है, ए वो पीछे की तरफ माइनस वी वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लो वो एक एक्सेलेरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, एक्सेलेरेशन से, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है ए, ठीक है। इस बार क्या लगेगा इसको, इसके दिमाग में इसको क्या दिखेगा, इस बार क्या दिखेगा कि जो ए है वो पीछे की तरफ जा रहा है माइनस ए एक्सेलेरेशन से। सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? भाई आप गाड़ी के अंदर चढ़ गए, आप गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी आगे चल रही है, बंदा यहाँ साइड में खड़ा है, ठीक है। आपको क्या दिखेगा कि ये बंदा पीछे जा रहा है, पहले केस में क्या है, माइनस वी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, माइनस ए एक्सेलेरेशन से। भाई अगर बी ए का मोशन ऑब्जर्व करेगा गाड़ी के अंदर खड़ा होके, तो उसको यही दिखेगा ना कि जो ए है पीछे की तरफ जा रहा है। तो आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन आगे जा रही है, आपको तो पेड़ पीछे दिखता ना कि भाई ओहो पेड़ पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज आओ, अगर ये माइनस ए एक्सेलेरेशन से जा, एक मिनट, चलिए क्लियर सबको, ओके अच्छी बात है। अब देखो बी के अकॉर्डिंग जो ए है वो पीछे की तरफ जा रहा है माइनस ए एक्सेलेरेशन से, बट एक्चुअली इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, ए पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके एक्सेलेरेशन की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सूडो फोर्स, सूडो को मतलब क्या होता है, नकली, जो है ही नहीं एक्चुअली, जो वर्चुअल है ही नहीं। तो हमें बच्चों इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, एम ए, मतलब ए का जो मास है इंटू ए, हमें ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जब आप डायरेक्शन दिखा रहे हो तो आपको नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बात किस किस को समझ आ गई? सर जहाँ भी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब हमेशा यस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो बच्चों सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बच्चों सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ बॉडी, सेकंड इज इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? लेकिन ये कब है? देखो जब ये बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बी बच्चों एक एक्सेलेटेड फ्रेम पे खड़ा है, एक्सेलेटेड फ्रेम पे खड़ा है। अगर आप ए की जगह खड़े होके अगर आप बी का मोशन ऑब्जर्व करोगे ना, अगर आप बी का मोशन ऑब्जर्व करोगे तो वो नो उसकी सूडो फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अर्थ पे हम खड़े हैं, अर्थ तो हमेशा रोटेट करती रहती है सर्कुलर मोशन में, तो फिर अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, आंसर दो इस बात के। सर समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अर्थ है, अर्थ वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? क्योंकि अर्थ तो हमेशा घूमती रहती है ना, हमेशा घूमती रहती है, और सबको पता है सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो हमारी जो अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो? सर नॉन इनर्शियल। चलिए देखो बच्चों एक्चुअली क्या है तो अर्थ नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम जितने भी मोशन चेक कर रहे होते हैं, हम जितनी रीडिंग ले रहे हो,
हम सब कुछ जो कर रहे होते हैं ना वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, इसलिए हम अर्थ को एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली ये नॉन इनर्शियल है। बट इसको हम इनर्शियल क्यों मानते हैं? क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो सारा हम अर्थ के रिस्पेक्ट में ही कर रहे होते हैं, इसलिए क्या अर्थ को हम हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सूडो फोर्स का मीनिंग समझ आ गया। और हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम न्यूटन लॉज को अप्लाई कर पाए। क्यों बच्चों? अब सोच के देखो ना, बी के अकॉर्डिंग तो ए, जो ए भाई साहब है, बी के अकॉर्डिंग ए तो पीछे जा रहे हैं माइनस ए एक्सेलेरेशन से। अगर आप डायरेक्शन बता रहे हो तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली ए पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो हमें न्यूटन लॉज को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सूडो फोर्स से हम हेल्प लेते हैं। इसका आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन इज, ए ब्लॉक ऑफ मास m is kept on weighing machine which is placed in lift accelerated down with acceleration a. Find reading of weighing machine। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक अरे बच्चों ये मत करो, आप स्नेहा इसको रिमूव करो जल्दी से। सर फर्स्ट ऑप्शन। एक मिनट स्नेहा बेटा, इसको जल्दी से रिमूव करो एक बार। तो ये हरकतें मत क्या करो। एक सेकंड ना, चलिए। हाँ जी, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर न्यूटन फोर्स को कैसे बताएगा, ये सूडो फोर्स है। बच्चे ध्यान रखो, जब भी हम किसी एक्सलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर किसी का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलिए हाँ बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसने पूछा ये। एक्चुअली क्या है, ये कंफ्यूजन मुझे भी थी कि भाई सूडो फोर्स को फिर कंसिडर कब करना है। बच्चों ध्यान क्या रखो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब ए के अकॉर्डिंग सॉरी बी के अकॉर्डिंग जो ए है वो पीछे मूव कर रहा है। क्यों? क्यों बच्चों? बी जो है ना, बी ऑब्जर्वर है, बी जो ऑब्जर्वर है, और जो बी है वो एक एक्सीलरेटेड फ्रेम पे खड़ा है। और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करोगे किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम से, तो बच्चों वहां पे सूडो फोर्स काम आएगा ही आएगा। आपको दिखाता हूँ अभी एग्जाम्पल में। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? या, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। देखो वेइंग मशीन, ठीक है बच्चों? देखो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है, मैं यहाँ पे देता हूँ। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय जी। ये होता है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो बच्चों हमें देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ठीक है, इसको हम नॉर्मल तरीके से भी करेंगे और इसको हम सूडो फोर्स से भी करेंगे। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बी मोशन में है इसलिए उसे ए अब पीछे जाता। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि बी एक्सेलरेटेड मोशन में है इसलिए उसको लग रहा है कि ए पीछे की तरफ जा रहा है माइनस ए से, बट एक्चुअली ए पे कोई फोर्स लग रहा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमें क्या बताना है? हमें बताना है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन।
क्या आंसर बताओ जल्दी से। सर फर्स्ट ए आ रहा है। ओके, सबका आंसर ए आ रहा है। चलिए ओके, देखो बच्चों, अब देखो करते कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा मैं। पहला तरीका क्या है, मान लो कि जो ऑब्जर्वर है वो बाहर खड़ा है। बच्चों ध्यान से सुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये विद रिस्पेक्ट टू सूडो फोर्स की सूडो फोर्स अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा बाहर खड़े होकर देख रहा है, ठीक है, बाहर खड़े मान लो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर ए देख रहा है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, अगर आप एफवीडी ड्रॉ करोगे मास एम का, तो इसका फोर्स नीचे लग रहा है एम जी, और एक इस पे नॉर्मल एक्शन फोर्स ऊपर लग रहा हुआ एन। नाउ अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए, जो मास एम है वो नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सलेशन से, तो हम लिख सकते हैं ना एफ नेट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। तो बच्चों अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लिख सकते हैं ना एफ नेट कितना हो जाएगा फिर, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए। ये बात किस किस को समझ आई। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इंटू जी माइनस ए। बच्चों यहां से रीडिंग क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी एम इंटू जी माइनस ए डिवाइड बाई जी। आंसर विल बी ए। ये हमने क्या किया बच्चों, ऑब्जर्वर क्या है ए, जो बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में। भाई बाहर खड़ा है वो तो अर्थ पे खड़ा है ना, अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप सीधा सीधा निकालोगे। ठीक है, लेकिन बच्चों सेम रीडिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी भी तो आनी चाहिए ना। ठीक है, मान लो अब बात हम कर रहे हैं ऑब्जर्वर बी की, हम ऑब्जर्वर बी की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सेम रीडिंग ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग भी आनी चाहिए। बच्चों बी क्या बोल रहा है बी बोल रहा है कि भाई जो ए है वो तो रेस्ट पे है। भाई देखो, अंदर लिफ्ट के अंदर बी खड़ा है मास के साथ में, उसके अकॉर्डिंग तो ए जो एम है, जो मास है वो तो रेस्ट पे है। ये बात किस किस को समझ आई। अगर ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में बात करोगे बच्चों, तो इस पे एक फोर्स एम जी लग रहा है नीचे, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर। तो बच्चों देखो, आप एक लिफ्ट में जा रहे हो, आपको नहीं पता लिफ्ट की क्या एक्सेलेरेशन है, आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो, आपने साइड में अपना बैग रखा हुआ है, आपके रिस्पेक्ट में तो बैग रेस्ट पे है ना, आपको क्या दिखेगा, जो बैग रेस्ट पे है। समझ रहे हो। यस सर। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, अब देखो हमें सेटिस्फाई करवानी है सिचुएशन, हमें क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। अगर हमारा पूरा फ्रेम नीचे एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है, हमें सिर्फ सूडो फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा एफ पी, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ विद रिस्पेक्ट टू बी, हम बोल सकते हैं कि एम जी किसके इक्वल है, एन प्लस एम ए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बी मास ए को रेस्ट पे होना जरूरी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रेस्ट पे वो। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इंटू जी माइनस ए। तो रीडिंग कितनी आ गई, डिवाइड बाई जी। ये बात किस किस को समझ आ गई। सर हमने ऊपर भी तो यही किया है। हमने ऊपर यही किया है, मैं मना नहीं कर रहा, ऊपर हमने यही किया है, बट हमने क्या किया, मैंने दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया है। एक तो मैंने ऑब्जर्वर को बाहर खड़ा कर दिया, ऑब्जर्वर ए है
वो मुझे पता था काफी बच्चों को बी वाला नहीं समझ आया होगा। देखो बच्चों, आपके सामने लिफ्ट है, आप आई थिंक सबने लिफ्ट देखी होगी। आपके सामने लिफ्ट है, उसमें एक मास रखा हुआ है, आप बाहर ऐसे खड़े हो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि लिफ्ट नीचे आ रही है। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो मास एम भी नीचे आ रहा है, हमने पहला वाला ये तो किया है। लेकिन सेकंड केस में सोचो, आप ऐसे बाहर खड़े हो, लिफ्ट नीचे आ रही है, उस लिफ्ट के अंदर एक बंदा भी खड़ा है, तो वो जो बंदा देखेगा उसको तो ये दिखेगा ना कि जो मास है ये तो रेस्ट पे है। उसके रिस्पेक्ट में सोचो, अपने रिस्पेक्ट में नहीं। आप एक काम करो, आप जाके लिफ्ट में खड़े हो जाओ, आप नीचे आ रहे हो, आपको नहीं पता कि आपकी लिफ्ट ऊपर जा नीचे जा रही है, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आप जब ऐसे देखोगे, बैग रखा हुआ है, तो बैग आपको हिलता थोड़ा ना दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, अरे वाह बैग तो रेस्ट पे है। हमारी बात समझ क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर बी जो है वो एक एक्सीलरेटेड फ्रेम में खड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा। अगर वो एक ऐसे फ्रेम में खड़ा है जिसके एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है, तो हमें उस मास पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे ना, तो कर दो एम जी इज इक्वल टू एन प्लस एम ए। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम ये वाली बात नहीं कर रहे बच्चों, यहाँ पे हम ये वाली बात नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा क्या लिख रहे हैं, हम सीधा सीधा ये लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने सेकंड केस हमने एफ नेट नहीं किया है, हम सीधा सीधा लिख रहे हैं। हमने लिखा यहाँ पे एफ नेट नहीं, हम सीधा क्या लिखा, अरे भाई रेस्ट पे हो तो। अब बताओ किस किस को समझ आया ये? यस सर, आ गया। आ गया समझ? चलिए आगे चलें फिर। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? क्लियर? चलिए ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन है इफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए डाउनवर्ड, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये ए वेज है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। बच्चों इसको सोल्व करो। इसको सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, आपको बता देता हूं मैं। देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। जो बी है ना, जो बी, वो मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे। जो बी है वो नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलेरेशन से, ए एक्सेलेरेशन से। और बच्चों ये आपस में ना ऐसे कनेक्टेड है, ये जो है आपस में, मतलब ऐसे है ये, मतलब ऐसे है। एक कैसे बताऊंगा, रुको। देखो ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे ही है ऐसे। तो क्या होगा, एक नीचे आ गया, एक आगे जा रहा होगा, देख रहे हैं आपको, एक नीचे आ रहा है, ये आगे जा रहा है। आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, रुको मेरे पास क्या पड़ा है यहाँ पे। चलो इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, नोट्स है मेरे ये नोट बहुत सारे बना रखे मैंने। देखो बच्चों, ये क्या है, ये वेज है, ठीक है, ये वेज ऐसे, ओके, ये सॉरी ये अपना ब्लॉक बी है, ये अपना वेज है। क्या हो रहा है देखो, ऐसे हो रहा है ये, मतलब बी नीचे आ रहा है और ए साथ में आगे की तरफ जा रहा है। आपस में हमेशा कनेक्टेड है ये, हमेशा आपस में कनेक्टेड है। अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों हमें क्या बताना है, वी हैव टू टेल द एक्सेलरेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं हिंट देता हूँ कैसे करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो बच्चों, एक पॉइंट पकड़ लो इन दोनों का कॉमन, एक पॉइंट पकड़ लो इन दोनों का कॉमन, ठीक है, ओके। बच्चों मान लो ये जो अपना ब्लॉक है ना ए, मान लो इसकी एक्सेलरेशन मान लो a1 है, a1, a1, ठीक है। तो बच्चों अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, हमेशा हमेशा कनेक्टेड आपस में, तो बच्चों रिलेटिव एक्सेलरेशन along the perpendicular direction
relative acceleration along the perpendicular direction means इस डायरेक्शन के अलोंग बच्चों इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। ये आपके लिए हिंट है। अब बताओ, इस जो डायरेक्शन आपको शो किया मैंने, इस डायरेक्शन के अलोंग देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों? जीरो होगी। रिलेटिव एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे? सर बी देखो। ऑप्शन। ऑप्शन इज बी। यस सर। चलिए ओके, देखो चेक करते हैं। देखो क्या करना बच्चों, देखो क्या करना, ये पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ क्या है इसकी? ए है। कुछ बच्चों ने पूछा नहीं है, वैसे ये एंगल थीटा है, ठीक है। आई थिंक सबको पता ही होगा, ठीक है बच्चों। ये ऐसे है और ये एक्सेलरेशन क्या है इधर अपनी? A1, ठीक है। अगर ये एंगल बच्चों थीटा है तो सबको पता होगा ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। A1 साइन थीटा। ये थीटा है, तो इधर एक और कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक कंपोनेंट और क्या हो जाएगा? ए cos cos थीटा। बिल्कुल सही। so A1 sin theta must be equal to A cos theta. So A1 will be equal to A cos theta. ये किस किस को समझ आया? जल्दी से बताओ। सर मैंने इसे दूसरे वे से करा है। आपने कैसे किया चारू? सर नॉर्मल लिया था, इसका मतलब नॉर्मल डायरेक्शन लेके फिर एन के कंपोनेंट्स निकाले थे, cos थीटा sin थीटा एंड देन दोनों को इक्वेट करा। A1 और A के। आपने क्या किया? एन को क्या किया आपने? एन को डिसॉल्व कर दिया कंपोनेंट्स में। कैसे? सर थीटा एंगल इधर अगर थीटा 1 है तो फिर उधर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो उधर थीटा होगा तो फिर एन cos थीटा और एन sin थीटा भी डिसॉल्व करके करा है। नहीं, आपने रिजोल्व तो कर लिया आपने, बट किसके इक्वल किया? एन cos थीटा को A के और एन sin थीटा हाँ, को A1 कैसे के। करेंगे? बच्चे ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं भैया। आपने एन cos थीटा को ए के इक्वल कैसे कर सकते हैं? एन तो फोर्स है, ए तो एक्सेलरेशन है। हाँ ठीक है, सर, आपका मतलब आंसर आ गया। एम ए। ओके ओके, चलो वो भी ठीक है, लेकिन ये बच्चा इसको ध्यान रखना, रिलेटिव मोशन अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी जीरो। ठीक है, आगे चले। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? बच्चों समझ आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? सर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों डायरेक्टली आएंगे आपके नीट में। इस लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स देखो बच्चों क्या होता है, सबको पता है कि भाई जब आप किसी स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो, अब जैसे छोड़ोगे वो अंदर की तरफ आएगा। स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग, मैं रबर बैंड की बात नहीं कर रहा, स्प्रिंग। ठीक है, आई थिंक सबने स्प्रिंग देखा होगा, पेन के अंदर आता है। आपने
डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने कभी न कभी स्प्रिंग को देखा होगा, आपने टीवी में अंदर देखा हो या कहीं ना कहीं आपने देखा हो, आपने खुद भी यूज किया हो। आप उसको कंप्रेस करोगे, जैसे छोड़ोगे वो बाहर की तरफ आएगा। किस किसी ने ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है? यस सर। ठीक है, तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना, एक स्प्रिंग ऐसे होता है स्प्रिंग, ठीक है, आप उसको कंप्रेस करोगे तो उस पर एक स्प्रिंग फोर्स लगता है बाहर की तरफ। अगर आपने किसी स्प्रिंग को आपने इलोंगेट कर दिया, इलोंगेशन, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये स्प्रिंग है, ये इसकी मान लो नेचुरल लेंथ है, ठीक है, इसकी नेचुरल लेंथ। ठीक है, अगर आपने इसको इलोंगेट कर दिया ऐसे, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। अगर आपने इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऐसे। तो हमेशा टेंडेंसी क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स, हमेशा स्प्रिंग फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ मिलाने की। एनएल मींस नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो हमेशा स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लगता है कि उसकी हमेशा टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा हमेशा स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में लाने की। अगर आपने इलोंगेट किया है तो वो अंदर तरफ खींचेगा, अगर आपने कंप्रेस किया तो वो बाहर धकेलेगा। किस किस को बात समझ आई? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके, चलिए, ओके। और बच्चों इसके बाद होता है, एक होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ठीक है, मान लो कोई स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के है। अगर ये मान लो एलोंगेशन कितनी है, एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के इंटू एक्स, फिर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत जगह पे यहाँ पे माइनस लगा होता है, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है बच्चों, आप माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, माइनस हमेशा डायरेक्शन के लिए होता है। अगर आपको स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट, आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो आप इस डायरेक्शन के माइनस साइन के फंडे में आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन कैसी होती है स्प्रिंग फोर्स की, इट विल ऑलवेज ट्राई टू गेट बैक, ऑलवेज ट्राई टू गेट बैक द स्प्रिंग इनटू नेचुरल लेंथ। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, सिंपल तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए मास m is suspended as shown in figure, the system is in equilibrium, means रेस्ट पे है, assume pull is to be massless, k is the spring force, sorry, k is the force constant of the spring, the extension produced in the spring is given by option A, option B, option C और option D। चलिए ऑप्शन हमें ए। ऑप्शन ए, ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। तो जी काफी बच्चों को रिप्लाई आ गया।
देखो कैसे करते हैं बच्चों, क्या है ना कि अपना जो पूरा सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट पे है, ठीक है। तो अगर मास m की बात करें, मास m की बात करें, इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे mg, एक टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर t, तो हम बोल सकते हैं ना t इज इक्वल टू mg, ठीक है, अगर मास की बात करें। ओके, अगर बच्चों यहाँ पे टेंशन t है तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन t हो जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चों टेंशन T1 है तो हम लिख सकते हैं ना T1 इज इक्वल टू 2T, लिख सकते हैं। मान लो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग की, ठीक है, ये पुली से कनेक्टेड है, नीचे फोर्स लग रहा है T1 T1, ठीक है, इसमें फोर्स लग रहा है क्या, kx ऊपर, हम लिख सकते हैं kx विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, विच वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4T के, T किसके इक्वल है, mg के, तो 4mg, तो आंसर क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 4mg बाय k, आंसर इज ए, आंसर इज ए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? क्लियर, आगे चलें। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज अगेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन सबको समझ तो आ गया ना, या फिर ऐसे आगे बढ़ गया? आ गया सर। चारों के अलावा बाकी किसी को कोई डाउट? बच्चों अगर आप अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकते ना, आप मैसेज कर सकते हो मुझे, आप चैट पे भेज सकते हो सर, ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके काफी बच्चे मैसेज आ गए, ओके ग्रेट। और आप मुझे मैसेज ना डायरेक्टली सेंड किया करो, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, एवरीवन कर देते हैं, सेंड टू एवरीवन, तो सबको मैसेज चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, k is the force constant of the spring, if each of the pulley A and B has mass m, find the net tension force acting on the lower support, lower support means इस बार हमें फोर्स बच्चों इस पे निकालना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलिए बच्चों जल्दी आंसर। बच्चों ध्यान रखना, इस बार पुली के अंदर भी मास है। चलिए ओके, काफी बच्चों का आंसर आ गया। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे ना, तो अगर मैं बात करता हूँ एम की, मास एम की बात कर रहा हूँ, सब कुछ पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम बोल सकते हैं नीचे mg फोर्स लग रहा है, इस पे टेंशन T लग रहा है, सो T इज इक्वल टू mg, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अगर ये टेंशन T, अगर मैं, वेट वेट, अगर ये पुली, मैं B की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। अगर मान लो इसमें टेंशन T1 है, नीचे क्या है, दूसरी पुली है, ये देखो बच्चों ध्यान से देखो, जो T1 है किसके इक्वल है, T के इक्वल है, T के इक्वल है। और बच्चों इस बार ध्यान से देखो, एक mg फोर्स भी तो लग रहा है पुली का। तो बच्चों T1 इज इक्वल टू 2T प्लस mg, और T की वैल्यू कितनी थी, mg। ओके, सो टोटल कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ mg प्लस mg 3 mg। ठीक है। अब हमने क्या पूछा कि इस लोअर सपोर्ट में कितना फोर्स लग रहा है, ये T1 ऊपर लग रहा है और T ऊपर लग रहा है। तो बच्चों फोर्स ऑन लोअर सपोर्ट कितना हो जाएगा, T1 प्लस T। T1 की वैल्यू कितनी है, 3 mg, T कितना है, mg। तो बच्चों नेट आंसर इज 4 mg। आंसर इज डी, आंसर इज डी। किस किस को समझ आया, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, ये सर समझ आ गया, किस किस को समझ आ गया। सर फोर्स ऑन लोअर सपोर्ट में T1 प्लस T क्यों? T1 बच्चों आप बताओ T1 प्लस T क्यों होगा, अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, सॉरी सर। क्लियर है। चलिए, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन। ऑल क्लियर। यस सर।